हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 4। हम आपका लेसन नंबर 15 पढ़ रहे थे, आलसी मोर। लेसन लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टोरी इसके शब्दार्थ हमने आपको दिए। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाएंगे। क्वेश्चन आंसर समझाने से पहले थोड़ा सा लेसन हल आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देंगे। तो बच्चों, आलसी यानी कि जो बिल्कुल हर काम के लिए सुस्त रहता है उसे कहते हैं आलसी। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक मोर और मुर्गी की स्टोरी है। उन दोनों को एक टोकरा मिलता है जिसमें बहुत सारे धान होते हैं। उस धान यानी कि चावल के बीज, ठीक है, धान को बोने के लिए वो दोनों जो है राजी हो जाते हैं अपनी जमीन पर। और मुर्गा सुबह उठता है, मोर आलसी है इसलिए वो नहीं उठता है। वो ऐसी बहाने बनाते, कभी कहते हैं मुझे नाचना है, कभी सोचना है, कभी खेलना है, कभी पढ़ना है, कभी पंख साफ करने। वो बहाने पे बहाना बनाता रहता है। लेकिन मुर्गा जो है ईमानदारी से सारा अपना काम जो है हल लगाने से लेकर बुआई से, सिंचाई से, कटाई, मड़ाई, हर चीज वो अकेले ही करता है। और जब लास्ट में अनाज को बांटने का टाइम आता है तो जो है मोर जो है वो आकर कहता है, मुर्गे को कहता है कि भाई सारा आसान काम तो तुमने कर लिया, अब अनाज बांटने का जो कठिन काम है वो मैं अकेले करूंगा, तुम फिक्र मत करो। मुर्गे ने सोचा यही है मोर को सबक सिखाने का मौका, तो उसने कहा आलसी मोर आप अभी पधारे हैं, सारा काम तो यहाँ खत्म हो चुका है। उसे मालूम था कि मोर को जो है धान और पुआल में उसे कुट्टी में कोई पहचानने की कौन सा ढेर किसका, इसलिए वो मुस्कुराते उसने मजाक में कहा भाई सारा काम तो मैंने किया है, इसलिए सबसे बड़ा वाला ढेर तो मेरा है और ये छोटा वाला तुम्हारा है। मोर क्या जाने छोटे और बड़े का अंतर, क्या उनमें फर्क है, किसकी कीमत ज्यादा है। तो मोर ने कहा क्यों, मैं तो तुमसे बड़ा हूं, बड़ा हिस्सा तो मेरा। वो जल्दी से जो है उसने मुर्गे को धक्का देकर खुद जो है बड़े ढेर पर चढ़ गया। मुर्गे को हिस्से में धान ही धान मिला और धान बेचकर उसे काफी पैसे मिले। वो अमीर बन गया। सब लोग उसके पास धान खरीदने आए, अनाज खरीदने आए। कुट्टी खरीदने भला मोर के पास कौन जाता, कुट्टी बेचने, और वे बाजार भी जाता तो एक बोरा कम से कम 2-2 रुपए में बिकता। मोर बेचारा अपना सा मुंह लेकर, यानी कि अपनी बेवकूफी का एहसास उसको होने लगा। और आलसी और लोभी, जो इंसान सुस्त रहता है, हर काम के लिए बहाना करता है, पीछे रहता है, और जो लालची होता है उसकी यही हालत होती है। ये दुर्गति में बुरी हालत होती है। इसलिए बच्चों कभी भी किसी चीज पे लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा मेहनत से काम करना चाहिए। कभी किसी को इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए जिस तरह मोर ने मुर्गे को धोखा दिया कि आज आ रहा, कल आ रहा, करूंगा ये वो। इस तरह बहाने नहीं बनाने चाहिए। हमेशा जो है मेहनत से काम करने वाले का जो है उसको अच्छा फल मिलता है। ठीक है, ये हमने किया है। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे 1 2 3 4 5। इनके आपको आंसर देने। पहला क्वेश्चन है, मोर और मुर्गे ने जमीन खरीदने पर आपस में क्या किया। उन्होंने क्या किया था आपस। तो बच्चों हमारा आंसर है, मोर और मुर्गे ने जमीन खरीदने पर जमीन की बुआई की। मोर और मुर्गे ने जमीन खरीदने पर आपस में बुआई की। ठीक है, हम आंसर में ये लिखेंगे। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा था, लॉन्ग में लिखा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ से कट कर दिया। मोर और मुर्गे ने जमीन खरीदने पर आपस में बुआई की, सिर्फ हम ये लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख, खेत को धान की बुआई के लायक तैयार करने के लिए मुर्गे ने क्या क्या किया। उसने खेत को धान की बुआई के लायक तैयार करने के लिए मुर्गे ने क्या क्या किया था। तो बच्चों आंसर, खेत को धान की बुआई के लायक तैयार करने के लिए मुर्गे ने हल चलाया पहले, फिर ठेले तोड़े, यानी कि जो छोटे छोटे पत्थर है उनको तोड़े, घास फूस साफ किया, कचरा आदि साफ किया, जो घास था उसमें कबाड़ा वगैरह था वो सारे साफ किए। तो खेत को धान की बुआई के लायक तैयार करने के लिए मुर्गे ने हल चलाया, ठेले तोड़े, घास फूस, कचरा आदि साफ किया। क्वेश्चन नंबर ग, धान के हरे भरे पौधों में बालियां निकलने के बाद वे कैसी दिखाई दे रही थी। जब उनके धान हरे भरे धान थे, जब धान में हरे हरे पौधे निकले, उनकी बालियां निकली तो वो कैसे दिखाई दे रही थी। उसके बाद
तो आंसर, धान के हरे भरे पौधों में बालियां निकलने के बाद वह बहुत सुंदर लग रही थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर, यानी कि देखते ही बन रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ग है, धान की मड़ाई ना करनी पड़े इसके लिए मोर ने क्या बहाना किया। उसने धान की जो मड़ाई है, यानी घास फूस की झोपड़ी जो बनाने के लिए, उसको अनाज रखने के लिए कहा था, तो उसमें उसने क्या बहाना किया था। तो आंसर, धान की मड़ाई ना करनी पड़े इसके लिए मोर ने अपने पंख को साफ करने का बहाना किया। उसने क्या बहाना किया, धान की मड़ाई उसको ना करनी पड़े उसके लिए उसने कहा कि भाई आज तो मेरा पंख साफ करने का मन कर रहा है, तो उसने ये बहाना बनाया। ठीक है, तो आंसर नंबर लास्ट वाला बहुत बड़ा है। मुर्गे ने मोर को कैसे सबक सिखाया, उसने उसको क्या सबक सिखाया, उसको कैसे, उसको मतलब उसकी गलती का एहसास दिलाया उसने। तो आंसर है, मुर्गे ने मोर को सबक सिखाने के लिए धान और कुट्टी के ढेर के आगे जाकर खड़ा हो गया और कहा, मोर भाई बड़ा ढेर मेरा है क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है, तुम छोटा ढेर ले लो। मोर को बड़े ढेर और छोटे ढेर में क्या अंतर है और किसकी कीमत ज्यादा है ये पता नहीं था, इसलिए उसने बड़ा ढेर ले लिया और मुर्गे को हिस्से में धान ही धान मिला और लालची मोर को कुट्टी ही कुट्टी मिली। अब देखो, मुर्गे ने उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया, धान और कुट्टी के आगे जाकर खड़ा हो गया और उससे कहा, भाई सारा काम तो मैंने किया, सारी मेहनत मेरी, इसलिए सबसे बड़ा ढेर मेरा है। क्योंकि मोर को नहीं पता छोटे ढेर में क्या है, बड़े ढेर का क्या है, उसको उन दोनों में कोई फर्क नहीं पता था और किसकी कीमत ज्यादा है ये भी उसको नहीं पता था। अब उसने क्या किया, मोर ने मुर्गे को धक्का देकर बड़े वाले ढेर के पर खुद रख लिया और मुर्गे को छोटा हिस्सा दे दिया। तो मुर्गे को छोटे हिस्से में क्या आया, धान ही धान, और लालची मोर को क्या आया, कुट्टी ही कुट्टी आई। ठीक है, तो ये सब आप अपनी कॉपी पे करेंगे इंशाल्लाह। कल हम आपका इससे आगे टिक क्रॉस या फिलिंग इन द ब्लैंक जो भी है वो हम आपको कल कराएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।